सिक्किम, पहाड़ों की गोद में छिपा एक राज। भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा राज्य जो 1975 से पहले भारत का हिस्सा भी नहीं था। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जो आकार में छोटा है लेकिन खूबसूरती में असीम। यहाँ की घाटियाँ मानो किसी चित्रकार ने रंगों से सजाई हों। बर्फ से ढकी चोटियाँ, हरे भरे जंगल और उनके बीच एक नीली झील, जैसे किसी ने आसमान का रंग उसमें घोल दिया हो। इस राज्य का नाम है सिक्किम। इतिहास के पन्नों में सिक्किम 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, सिक्किम एक स्वतंत्र हिमालयी राजशाही था। यहाँ चोग्याल वंश का शासन था। 1950 में एक संधि के तहत सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना। आंतरिक मामलों में स्वतंत्र, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और संचार भारत के अधीन। समय बदला, लोगों की मांग बदली। 1975 में जनमत संग्रह हुआ। 97% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। 16 मई 1975 को संविधान के 36वें संशोधन के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। एक पुरानी राजशाही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बन गई। गैंगटोक, सिक्किम की धड़कन। 5410 फीट की ऊंचाई पर बसा गैंगटोक, पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत शहर। लेकिन सिक्किम को सच में समझना है तो शहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि असली कहानी छिपी है इन पहाड़ों की गहराइयों में। लाचुंग, पहाड़ों का छोटा सा गांव। उत्तर सिक्किम का एक छोटा सा गांव लाचुंग, स्थानीय भाषा में जिसका अर्थ है छोटा दर्रा। एक दिन लाचुंग मठ से लौटते समय कुछ स्थानीय आंटियों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, आज पूजा है, आप भी चलिए। मठ के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। दीवारों पर सुंदर देवी देवताओं की चित्रकला, मंत्रों की मधुर ध्वनि और मन को छू लेने वाली सुकून भरी हवा। हम सिर्फ देखने गए थे, लेकिन उन्होंने चाय पिलाई, खाना खिलाया। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, मेहमान नहीं, अपना समझते हैं। युमथांग, सपनों की घाटी। लाचुंग के आगे एक नई दुनिया शुरू होती है, युमथांग वैली। ऐसी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। बर्फ से ढके पहाड़, हरी घाटियां, गुलाबी और रंग बिरंगे फूलों से सजा मैदान। अगर कोई आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ लाकर पूछे कि बताओ कहाँ हो, तो मैं बिना एक सेकंड गवाए कहूँगा कि ये सिक्किम है। यहाँ की नदी का पानी इतना साफ है कि नीचे तक पत्थर दिखाई देते हैं। मौसम यहाँ 30 सेकंड में बदल जाता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बर्फ। सफ़ेद झंडों की कहानी। उत्तर सिक्किम की घाटियों में हजारों सफ़ेद झंडे लहराते दिखाई देते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु होने पर आत्मा की शांति के लिए ये झंडे लगाए जाते हैं। हवा जब इन झंडों पर लिखे मंत्रों को छूती है तो माने जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाती है। जीरो पॉइंट, जहां रास्ता खत्म होता है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर जीरो पॉइंट। इसके आगे आम नागरिक नहीं जा सकते। यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। तेज ठंडी हवाएं चेहरे को सुन्न कर देती हैं। ऑक्सीजन कम है, सांस लेना भारी हो जाता है। लेकिन सामने का दृश्य हर तकलीफ भुला देता है। चुंगथांग, एकता की मिसाल। चुंगथांग में एक ही स्थान पर मंदिर, गुरुद्वारा और बौद्ध स्थल हैं। यहाँ किसी को रोका नहीं जाता। हिंदू, बौद्ध, सिख सभी आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। शायद यही भारत की असली पहचान है। लाचेन, बर्फ की गोद में बसा गांव। 9,000 फीट की ऊंचाई पर लाचेन, छोटे छोटे घर, ऊपर लहराते प्रार्थना झंडे। यहीं से शुरू होती है यात्रा गुरु डोंगबार झील की ओर। नीला चमत्कार, 17,800 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक गुरु डोंगबार झील, भारत तिब्बत सीमा से मात्र 5 किलोमीटर दूर। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं। कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने इस झील को आशीर्वाद दिया था, इसलिए इतनी कड़ाके की ठंड में भी इसका एक हिस्सा कभी पूरी तरह नहीं जमता। 17,000 फीट पार करने के बाद हर सांस एक संघर्ष बन जाती है। दिमाग सुन्न होने लगता है, लेकिन फिर आंखों के सामने एक नीला सपना। ऐसा लगता है जैसे किसी वॉलपेपर के अंदर चल रहे हों। सिक्किम की ठंडी हवाओं में चलते हुए एक बात समझ आई, हम पहाड़ों में शांति ढूंढने आते हैं, लेकिन असली शांति लोगों के जीवन और उनके व्यवहार में मिलती है। लाचेन की सादगी, युमथांग की खूबसूरती, जीरो पॉइंट की कठिनाई सब एक सीख देते हैं। जिंदगी भी इन रास्तों जैसी है,
कभी युमथांग की तरह सुंदर, कभी 0 पॉइंट की तरह कठिन। प्रकृति के सामने हम बहुत छोटे हैं और हमारी समस्याएं उससे भी छोटी। मंजिल की खुशी तभी मिलती है जब रास्ते की कठिनाइयों को अपनाया जाए। अगली बार जब कहीं जाएं, सिर्फ तस्वीरें लेने मत जाइए, थोड़ा महसूस कीजिए, क्योंकि तस्वीरें गैलरी में रहेंगी, लेकिन यादें और सीख हमेशा दिल में रहेंगी।